मॉर्निंग क्लास। आज हमारा दूसरा टाइप जो है वेन डायग्राम का। सर ये एक बार ये वाला दिखाओ, राबी क्रॉस पैडिंग। कौन सा? ये मैं करवाता हूँ, एक मिनट। दूसरा टाइप है, ये डिस्कस कर लेते हैं ना बीच में। जब आपको ये समझ आ जाएगी तो फिर मैं जितने आपको वो डाउट वाले होंगे वो मैं यहीं पे करवा दूंगा, आपको कोई इशू नहीं। वेन डायग्राम की ये टाइप 2 है। जो भी बच्चा JKSSB की तैयारी कर रहा है तो सोच लो कि यहाँ से एक नंबर जो है 1 से 2 मार्क्स 100%। JKSSB को ये जो वेन डायग्राम की टाइप 2 है बहुत पसंद है, हर एक एग्जाम में देखने को मिलती है हमें। टफ भी नहीं है, इजी है। आप अगर पढ़ोगे तो यहाँ से रखोगे मुफ्त के नंबर, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि कुछ इस तरह से आपको क्वेश्चंस करके दिए होंगे। जैसे आपको सर्कल दिया होगा, है ना। सर्कल के साथ जैसे आपको सर्कल के बीच में ऐसे करके लंबा सा रेक्टेंगल दिया होगा। जैसे इस तरह से करके आपको एक ट्रायंगल दी होगी। ट्रायंगल दी होगी तो आपको क्वेश्चन में बोला होगा कि जैसे आपका सर्कल है वो एथलीट को रिप्रेजेंट कर रहा है, एथलीट को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो आपका रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल आपके बॉयज को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो आपकी ट्रायंगल है, ट्रायंगल आपकी गर्ल्स को रिप्रेजेंट कर रही है, गर्ल्स को रिप्रेजेंट कर रही है। यहाँ पे कुछ आपको नंबर्स दिए होंगे, जैसे आपको ABCD या इन द फॉर्म ऑफ लेटर हो गए या काउंटिंग के फॉर्म में आ गए। जैसे हम दे देते हैं 1 दिया होगा, 2 दिया होगा, 3 दिया होगा, 4 दिया होगा, 5 दिया होगा, 6 दिया होगा, 7, 8 एंड 9। इस तरह से आपको कोई नंबर दिए होंगे। तो दिया क्या क्या इस टाइप में, जैसे आपको क्वेश्चन क्या है, ट्रायंगल दी हुई है, सर्कल दिया है, देन आपको क्या दिया है, रेक्टेंगल दिया है। तो आपको क्वेश्चन में पूछा जो आपका सर्कल है वो एथलीट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो आपका रेक्टेंगल है वो बॉयज को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो आपकी ट्रायंगल से वो आपकी गर्ल्स को रिप्रेजेंट कर रही है। अब आपको क्वेश्चन पूछा होगा इन द गिवन फिगर, क्वेश्चन आपको इस तरह से दिया होगा, इन द गिवन फिगर सर्कल रिप्रेजेंट एथलीट्स, रेक्टेंगल रिप्रेजेंट बॉयज एंड ट्रायंगल रिप्रेजेंट गर्ल्स। तो which number represent both, which number represent the boys who are athlete? Which of the following represent boys who are athlete only, या एथलीट हु, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एथलीट हु इज बॉयज ओनली। क्वेश्चन क्या पूछा हुआ इसके अंदर, बड़ा जो मतलब दिया हुआ, जो भी कुछ दिया हुआ है आपको, हाँ दुको देखते हैं इसके अंदर क्या दिया कि कुछ ऐसा बताना है जो मतलब कि एथलीट हो और सिर्फ बॉयज हो, बॉयज ही एथलीट हो। मतलब आपने देखना है सबसे पहले, मतलब जो सिर्फ किस किस में आए, सर्कल में आए और सिर्फ रेक्टेंगल में आए। किस किस में आए, सर्कल में आए, सिर्फ और सिर्फ सर्कल और रेक्टेंगल में आए। चलो सर्कल में तो जितने मर्जी आए वो हमें लेना देना नहीं है। बॉयज ऑनली बोला है, क्या बोला है, बॉयज ऑनली, मतलब गर्ल नहीं होना चाहिए। इट मीन्स बॉयज ऑनली बोला तो वो ट्रायंगल में आना ही नहीं चाहिए, ट्रायंगल में आना ही नहीं चाहिए। आप बताओ यहाँ पे कौन सा ऐसा नंबर है जो सिर्फ और सिर्फ सर्कल में है और सिर्फ रेक्टेंगल में है? कौन सा है, 6 है, और 6 आपका राइट आंसर है। इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। जैसे अगर बच्चों को परेशानी होगी ना तो आप अगर ट्रिक के बेसिस पे, उस बेसिस पे आप कैसे करोगे वो भी मैं आपको बताता हूं। आपने क्या करना, सर्कल लेना, आपने देखना कि सर्कल में कौन कौन से नंबर है, सर्कल के अंदर क्या क्या आ रहा है, 5, 4, 9, 6, 7। दूसरा आपको क्या बोला हुआ, बॉयज, मतलब रेक्टेंगल में कौन कौन से नंबर आ रहे हैं, 2, 3, 4, 6 और 8। अब मुझे बताओ इनमें कॉमन क्या क्या है।
इनमें सर्कल में और इन दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन मतलब होता है जो दोनों में है। ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों में है? यहाँ पे एक 4 दिख रहा है हमें और एक 6 दिख रहा है हमें। क्या क्या दिख रहा है? जो हमें सामने दिख रहा है, हमें वही तो देखना है। लेकिन अब यहाँ पे बात क्या होगी? ऑनली की बात होगी। अगर ऑनली नहीं होता ना, 4 और 6 दोनों आंसर में आते। ऑनली की बात होगी, मतलब बॉयज है सिर्फ और सिर्फ। अब मुझे बताओ 4 जो है यहाँ पे ट्राइंगल में भी आ रहा है, लड़की में भी आ रहा है, लड़के में भी आ रहा है, उसमें भी आ रहा है। 4 इस तरह से क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर जो है वो 6 हो जाएगा सीधा सीधा। समझ आई कि नहीं आई? मैंने कंसेप्ट बताऊं मेरे को क्लियर, कंसेप्ट क्लियर हो गया? अब इस तरह के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएं, या मैं एक क्वेश्चन और बताता हूं, इसी में बताता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एथलीट हु विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एथलीट हु इज गर्ल्स ओनली? सिर्फ और सिर्फ लड़की जो एथलीट हो, गर्ल्स। ऐसी लड़की बतानी जो क्या है? एथलीट है, ओनली गर्ल। कौन सी? 4 हमारा रेक्टेंगल में भी आ रहा है ना बच्चे, ये भी तो सोचो। कौन सा आएगा? 3 हमारा फिर से रेक्टेंगल में भी आ रहा है, और लेकिन एथलीट तो है ही नहीं, सर्कल से बाहर हो गया। 5 हाँ, सिर्फ लड़की है, सिर्फ लड़की है एथलीट, सिर्फ लड़की एथलीट हो। मीन्स के जो सिर्फ और सिर्फ ट्राइंगल में आता हो, सर्कल में। बच्चे बॉयज नहीं ना होना चाहिए, रेक्टेंगल में वो नंबर तो आना ही नहीं चाहिए ना। ओनली गर्ल्स बोला हुआ। ओनली गर्ल्स का मतलब है कि जो सिर्फ और सिर्फ किस में आ रही हो। अच्छा टेंशन नहीं करो, ओनली गर्ल्स, लेकिन मैं बात सुन, 1 तो हो गई नहीं। 1 तो सिर्फ लड़की है, वो जो ना एथलीट है ना बॉयज है। 1 वो है सिर्फ लड़की, ना एथलीट है। एथलीट मतलब ना सर्कल में आ रहा है ना ही किस में आ रहा है, रेक्टेंगल में आ रहा है। ये देखो मैं समझाता हूँ, टेंशन नहीं करो, मैं समझाता हूँ। यहीं है हम अभी बैठे हुए। आपने देखना कि ट्राइंगल में कौन कौन से लेटर आ रहे हैं। ट्राइंगल में क्या क्या आ रहा है? पहले ट्राइंगल में देखो, पहले 1 5 4 9 6 3, ये आ रहा ट्राइंगल में। दूसरा एथलीट मतलब सर्कल में क्या क्या आ रहा है? 5 4 9 6 7, ये सर्कल में आ रहा है। अब इन दोनों में कॉमन क्या है? कौन कौन सा कॉमन है? 5 है, 4 है और 6 है, और 9 भी है। 9 भी जो आ रहा है। मुझे बताओ 5 जो है ऐसा लेटर, आपको 5 दिख रहा है? 5 ऐसा लेटर है जो ट्राइंगल में भी और सर्कल में, जो सिर्फ और सिर्फ ट्राइंगल और सर्कल में 5 ऐसा है, दिख रहा है आपको? जो सिर्फ और सिर्फ ट्राइंगल में है और सिर्फ सर्कल में, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? रेक्टेंगल की लाइट यहाँ से नीचे होगी। तो इस तरह से इसका आंसर जो है 5 आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा इसका? 5 आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा? 5। ओनली लड़की हो, मतलब जो ट्राइंगल में आए, सिर्फ और सिर्फ ट्राइंगल में आए और सर्कल में आए। एथलीट तो है ही है, एथलीट तो है ही है। इस तरीके से जो बच्चा बोल रहा है ना 1 आंसर किस केस में होता है? वहां पे आपको लिखा हो विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट गर्ल्स ओनली। आप बोल रहे हो कि एथलीट भी होनी चाहिए ना? हाँ, एथलीट भी होनी चाहिए। गुड, एथलीट सर्कल में आनी चाहिए ना, एथलीट सर्कल। ये बात बोल रहा हूं मैं, यही बोल रहा हूं। अगर आपको बोला होता ना विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट गर्ल्स ओनली, क्या बोलते आप? अगर यहाँ पे सिर्फ क्या होता? रिप्रेजेंट गर्ल्स ओनली होता है, 5 9 6 ओनली गर्ल्स। आपको क्वेश्चन पूछा होता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट गर्ल्स ओनली, जो सिर्फ और सिर्फ लड़की हो, ना लड़का ना एथलीट, सिर्फ और सिर्फ क्या हो? लड़की हो। तो कौन सा लेटर आ रहा है जो सिर्फ ट्राइंगल में आ रहा है और किसी में नहीं आ रहा? दैट इज क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आपको पूछा होता कि ओनली एथलीट, जो ना लड़का है ना लड़की है, कौन सा है? ओनली एथलीट। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ओनली एथलीट ओनली। वेरी गुड, 7। समझ आई कि नहीं आई? मैं एक ही क्वेश्चन को एलेबोरेट कर रहा हूं। एथलीट ओनली, जो सिर्फ एथलीट हो, ना लड़का ना लड़की, ना लड़का ना लड़की, सिर्फ और सिर्फ एथलीट हो, दैट इज आवर 7। अब 9 भी है, 9 भी है, 9 भी आएगा, 9 भी आएगा। 7 और 9 बिल्कुल बिल्कुल, ग्रेट, गुड।
ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। और ये बात याद रखो, कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं गया कि इस टाइप का क्वेश्चन उन्होंने ना पूछा हो। आज हम इसी टाइप को करते हैं फर्दर। ठीक है, ये क्वेश्चन उतार दिया, उतारो जरा जरा, समझ लो कि इधर से क्वेश्चन है ही है। ठीक है, लिख लिया, हो गया, कर दूं साफ, कर दूं साफ। एक सेम इसी तरह से क्वेश्चन देता हूं, ट्राई आपने करनी है मेरे से पहले। ठीक है, कर दूं साफ। आपको इस तरह से ये देखना, जो जो आपको फिगर आपको लगेगा, आप बोलना कि क्या है ये आपको क्या दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है आपको? स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है? जिसकी चारों साइडें बराबर हो। ये साथ में ट्रायंगल। रेक्टेंगल किसको लग रहा है भाई? ये क्या लग रहा है? सर्कल। टेन, 6, 2, 1, 3, 4, 4, देन यहाँ पे आएगा 5 आपका, 5, 8, 9, 7। ये चीज़ें आ गई। सीधा यहाँ पे भी रेक्टेंगल का मतलब वाइज, रेक्टेंगल का मतलब वाइज। यहाँ पे भी आपको एथलीट ही रख लेते हैं सर्कल से। हाँ, चलो आपको खुश कर लेते हैं, ट्रायंगल गर्ल्स। चलो ये आगे आपका स्क्वायर से हम रख लेते हैं डिसिप्लिन। क्या हुआ? डिसिप्लिन। क्वेश्चन आपको पूछा होगा, इन विच इन द फॉलोइंग डायग्राम diagrams the boys who are athlete and are disciplined are indicated by which number? Indicated by which number?
क्या आएगा? 2 आएगा। सब करो कोशिश। 2 राइट आंसर। भाई आज तालियां बनती है आपके लिए, आज सच वाली बनती है। हाँ 2 आएगा जनाब, बिल्कुल 2 आएगा। हम भी बोल रहे हैं 2 ही आएगा। नहीं आएगा तो जबरदस्ती खींच के ला लेंगे उसको, टांगे खींच के उसकी। ठीक है, टेंशन नहीं आया, 2 आया, गुड। हो गया? हाँ, क्या देखना था आपने? बॉयज मतलब जो किस में आ रहा हूं? रेक्टेंगल में आ रहा हूं। और क्या बोला? एथलीट मतलब सर्कल में आ रहा हूं। और किस में आ रहा हूं? डिसिप्लिन में आ रहा हूं, जो ट्रायंगल में ना आए। ऐसा कौन सा लेटर है जो मतलब के, ऐसा कौन सा लेटर या जो भी नंबर है जो मतलब रेक्टेंगल में आ रहा है, सर्कल में आ रहा है और डिसिप्लिन में आ रहा है? तीनों में आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ तीनों में आ रहा है। सामने आपको कौन दिख रहा है? तीनों में 2 दिख रहा है। 2 सामने सामने दिख रहा है। लेकिन अगर हम करके जाए तो आपने क्या करना है? जैसे आपको पता कि रेक्टेंगल, ये हमारा स्क्वायर बन गया है। रेक्टेंगल में कौन कौन से नंबर है? 10, 6, 3, 2, 1। दूसरा सर्कल में कौन कौन से नंबर है? 7, 7, 2, 3, 4, 5, 6। देन हमने किस में देखने? स्क्वायर। 2 1 9। स्क्वायर में कौन से? 2 1 9। 2 1 9। अब इन तीनों में कॉमन ढूंढना है। इन तीनों में कॉमन क्या है? तीनों में कॉमन ढूंढना है। जो तीनों में कौन सा है? 2 है। तो इसका आंसर भी 2 आ जाएगा। इस तरह से आप आंसर कर सकते हो, देखने के बिना आपने करना कर आपको क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पे मैं बॉयज की जगह गर्ल्स कर लेता हूँ। बॉयज की जगह गर्ल्स कर लेता हूँ। बॉयज की जगह मैंने गर्ल्स कर दिया। डिसिप्लिन भी होनी चाहिए। लड़कियां डिसिप्लिन में भी होनी चाहिए, एथलीट भी होनी चाहिए और लड़कियां होनी चाहिए। डिसिप्लिन कोई भी नहीं हैं? लड़कियों की बेइज्जती करवा रहे हो आप? ओ यार ऐसा कुछ नहीं है, दिल पे नहीं लेना क्वेश्चन में, ठीक है? असल में आप डिसिप्लिन में हो। कोई नहीं है, नन। सब करो सब। हंसी आ गई है। जितनी डिसिप्लिन में लड़की है ना उतने में हम नहीं है। है कोई? आप तो हो डिसिप्लिन में, है? खुद पे भी शक हो रहा है। बोलो हम है, यहाँ पे कोई नहीं है। ठीक है, मजा आ गया। चलो भाई मजे नहीं लेने भैया, पढ़ना है। समझ आई कि नहीं है? मतलब आपने देखना था कि मतलब कि जो मतलब कि आप देखो तीनों में देखो। अब आपको दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा? गर्ल्स पूछा। मतलब ट्रायंगल में कौन कौन से नंबर आ रहे हैं? 3, 4, 8। दूसरा क्या बोला? एथलीट सर्कल में कौन कौन से आ रहे हैं? सेम यही लिख लो सर्कल वाले, 7, 2, 3, 4, 5, 6। तो और क्या बोला हुआ? डिसिप्लिन मतलब इसमें क्या क्या आ रहे? 2, 1। मुझे बताओ तीनों में कॉमन क्या है? तीनों में कोई नंबर है ऐसा कॉमन? नहीं है। तो इट मीन्स इसका क्या आंसर आ जाएगा? नन। कोई भी लड़की ऐसी नहीं है जो किसमें? डिसिप्लिन में। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है यार, डिसिप्लिन में लड़की ही होती है। क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ। हाँ क्वेश्चन ऐसा है, बस ये ध्यान रखना। हम सर के गेट के बाहर सर को ढूंढे लड़कियां मारने के लिए, इधर कैसे हम डिसिप्लिन में नहीं है, सर क्या पढ़ा रहे हैं। तो क्वेश्चन आपको बोला हो कि इन द फॉलोइंग डायग्राम्स बताना है आपको बॉयज हु आर एथलीट ओनली, who are athlete only। सिर्फ और सिर्फ एथलीट है। बॉयज जो क्या है? सिर्फ और सिर्फ बॉयज जो सिर्फ और सिर्फ एथलीट है। बॉयज एथलीट, यहां से ये काट लो ना। अब इनमें कॉमन देखो क्या आ रहा? क्या क्या आ रहा?
6 3 और 2, 6 3 और 2 ये आएगा, 6 3 और 2। देखते हैं आप भाई, देख रहा हूँ, वही देख रहा हूँ मैं वहीं पे देख रहा हूँ। अब क्वेश्चन जा रहा मेरा वहीं पे। बॉयज एथलीट मतलब क्या बोले, जो सिर्फ और सिर्फ रेक्टेंगल में हो और सर्कल में हो, रेक्टेंगल और सर्कल, रेक्टेंगल 6 only 6 क्या कहता भैया, मेरे को भी गलत पढ़ा रहा है। only 6 ठीक है। तो लेकिन वो उसमें भी आ रहा है, लड़कियों में भी आ रहा है ना, आंसर 6 आ रहा है, सिर्फ सामने देखना, ठीक है। हाँ क्लियर हो गई बात। अगर यहाँ पे अगर आपको क्वेश्चन हो गर्ल्स दिया हो, गर्ल्स हु आर एथलीट ओनली, क्या आंसर आएगा? गर्ल्स हु आर एथलीट ओनली, लड़की जो एथलीट हो, हाँ क्या आएगा? 4 आंसर आ जाएगा, ठीक है। हो गया, क्लियर होगी बात सब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाए। अब और तरह का कोई क्वेश्चंस देखते हैं। कर दूं साफ? लिख लिया क्वेश्चन? चलो जी नेक्स्ट की तरफ जाते हैं। अब छोटा सा क्वेश्चन और सबसे आंसर आना चाहिए बस, फिर हम नेक्स्ट ऐसे ही थोड़ा हार्ड ले जाएंगे। हार्ड बस आपको समझ आ गई, अगले में ऐसे ही करना, हर एक में ऐसे ही करना आपने। जैसे आपको ये दिया हुआ, ये क्या दिया हुआ? आपको दिया हुआ क्या दिया है? इस तरह से आपको बोला होगा कि स्केयर जो है आपका, स्केयर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डॉक्टर्स को। स्केयर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डॉक्टर्स को। ट्रायंगल किसको रिप्रेजेंट कर रही है? लेडीज को। और देन आपका सर्कल जो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सर्जन, सर्जन को। क्वेश्चन आपको क्या बोला हुआ? बाय विच लेटर? By which letter the ladies ऐसी लेडीज बतानी है who are doctor and surgeon both। डॉक्टर एंड सर्जन बोथ, लाइन बड़ा से हॉरिजॉन्टल आगे, डॉक्टर एंड सर्जन बोथ। समझ आ गई बड़े भाई को, है ना? सर्जन एंड डॉक्टर बोथ मतलब के जो मतलब डॉक्टर स्केयर में भी आना चाहिए, लेडीज मतलब ट्रायंगल में भी आना चाहिए, और सर्कल में, तीनों के तीनों में आना चाहिए। ऐसा लेटर जो तीनों में आ रहा हो। आप अगर कंफ्यूजन में आप ऐसे लिखो ना यार, ट्रायंगल में क्या क्या आ रहा है? PST, इसमें क्या आ रहा है? स्क्वायर में क्या आ रहा है? STUQ, और देन ट्रायंगल भी हो गया। सर्कल में क्या आ रहा है भाई? RTU। तीनों में क्या कॉमन है? एक मिनट इधर देखो ना, तीनों में क्या कॉमन है? T। तो T आपका आंसर, T आंसर। आपको अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा होगा बाय विच लेटर रिप्रेजेंट सर्जन ऑनली, विच लेटर रिप्रेजेंट सर्जन ऑनली? इजी है भाई, T। विच लेटर रिप्रेजेंट सर्जन ऑनली,
सिर्फ और सिर्फ सर्जन ऑफ दैट इज आर। विच लेटर रिप्रेजेंट लेडीज ऑनली, दैट इज और पी। विच लेटर रिप्रेजेंट डॉक्टर ऑनली, क्यों? विच लेटर रिप्रेजेंट, क्या क्या रिप्रेजेंट करेगा, मीन्स के सर्जन एंड डॉक्टर ऑनली। विच लेटर रिप्रेजेंट सर्जन एंड डॉक्टर ऑनली। ऐसा लेटर बताना जो सर्जन भी है और डॉक्टर भी है। विच लेटर रिप्रेजेंट हु आर डॉक्टर एंड सर्जन वो, क्या आएगा? टी नहीं आएगा, यू, यू आएगा, तभी तो मैं आपको कर रहा हूं। विच लेटर रिप्रेजेंट द सर्जन एंड डॉक्टर ओनली, दैट इज अ यू। ट्राइंगल का तो ये थोड़ी बोला गया, लेडीज के लिए बोला नहीं, आप लेडीज भी बना रहे हो उसको, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाए, ये हो गया क्लियर? कर दूं साहब? करो साहब। वो बड़ा शैतानिया करता है यार। कल नया टॉपिक आपका होगा, कोई नई क्लास होगी, ये हो गया खत्म, इतना ही है इसका। जैसे आपको क्वेश्चन इस तरह से अगर दिया होगा, जो आपको मर्जी दिख रहा है नंबर, ये आपका आ गया ये डब्बा। थोड़ा सा क्वेश्चन को हम उलझाएंगे, थोड़ा बड़ा करेंगे, बड़ा होगा छोटा वाला। दोनों स्क्वायर है, जो मतलब दोनों स्क्वायर भी आ सकते हैं, ये जरूरी नहीं कि आपको एक वो क्या आएगा क्या नहीं। तभी तो मैं तीसरा क्वेश्चन आपको थोड़ा सा उलझा रहा हूँ। ओह क्या हो गया? कुछ नहीं है, चलो जी आ जाओ आ जाओ। ये वाला जो डब्बा है ना, ये इंग्लिश बोलने वाले लोग, हाँ ये वाला डब्बा, ये वाला जो डब्बा है ना, इसमें हिंदी आ गई। हिंदी को हमने सर्कल में बंद किया कि इंडिया से बाहर ना जाए, है ना। तो ये वाला जो आ गया आपका तेलुगु, हाँ हिंदी सर्कल, ये वाला रेक्टेंगल तेलुगु, और ये जो ट्रायंगल है ना ऊपर, ये आपकी मराठी। मराठी को मराठू में ही रखा कि भाई बाहर नहीं आना, छोटी सी जगह में रहो आप। कुछ आपको लेटर्स दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पे 12 दिया है, जैसे आपको 5 दिया है, जैसे आपको यहाँ पे 2 दिया है, जैसे यहाँ पे 11, 8, 9, 7, 3, 4, 6, 10, इस तरह से लेटर दिए हैं आपको। ये तरह से आपको क्वेश्चन, और क्वेश्चन आपको क्या किस तरह से पूछा हुआ है? सर ये 7 और 8 आपने साथ साथ लिख दिए। 7 और 8, हाँ हाँ 8 और 9 हाँ हाँ साथ साथ में आ जाएंगे, कोई इशू नहीं। जब इसको अगर पूछो इससे वाले में दोनों को प्लस कर देना, अच्छा हाँ कोई इशू नहीं। हाउ मैनी, बन को चूहा लेके चला गया। हाउ मैनी पर्सन कैन स्पीक इंग्लिश एंड हिंदी? बोथ द लैंग्वेज। How many persons can speak and Hindi? बोथ द लैंग्वेजेस ऑनली, हिंदी, जो सिर्फ इंग्लिश और हिंदी बोल रहे हो। तो आपको लगाना तो वही तरीका है ना, 2 or 5. है? 2 or 5. अच्छा, तो ये ऑनली भी है ना भाई साहब, इसको भी देखा कर थोड़ा सा। 11 है 5 आएगा फिर. 11 11 तो हो ही नहीं सकता। जो सब 5 आएगा. इंग्लिश एंड हिंदी, इंग्लिश एंड
ऐसे बोलो ना फिर, क्या ना मतलब आपने रखना जो इंग्लिश वाले डब्बे में आता हो और हिंदी वाले डब्बे में आता हो, है ना। एक पतीला एक डब्बा है यहाँ पे, चलो दोनों क्या आएगा 5 आएगा। क्या आएगा, समझ आई कि नहीं आई, 5 आएगा। मतलब जो इस रेक्टेंगल में आता हो इंग्लिश वाले में और जो सिर्फ और सिर्फ हिंदी में आता हो, ऐसा कौन सा नंबर है जो इन दोनों में आ रहा है, तो सामने 5 दिख रहा है। जैसे अगर 2 बोलोगे 2 नीचे वाले तेलुगु में भी आता ना, समझ आई क्या नहीं आई। तो हाउ मेनी पर्सन कैन स्पीक इंग्लिश हिंदी एंड तेलुगु, तेलुगु ओनली, तेलुगु लैंग्वेज। हाँ कौन सी आएगी, क्लियर। कर दूं साफ, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाए, समझ आ गई 2 कैसे। हाँ नहीं इसी के 5-7 क्वेश्चन लिखता हूँ ना यार, इधर इधर लिखने दे यार, यार इतनी गर्मो गर्मी नहीं करनी फिर, ठंडे ऊपर से। चले करें साहब, कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए तो करो भाई साहब, भाई साहब इतना जल्दी थोड़ी यार। हाँ जा रहे हो, कब आए थे आप, पहले आओ तो फिर। हाँ जी अच्छा ठीक है, ओके समझ आ गई ना, ओके। टेंशन नहीं किया करो यार, हंसी मजाक चलता रहता, ठीक है ना। हाउ मैनी, ग्रुप में डाल देना, ठीक है। हाउ मैनी पर्सन्स कैन स्पीक मराठी एंड तेलुगु। 6 or 7 बहुत, जब आपको बोलो ना हाउ मनी, तब जितने भी आपने प्लस करना, हाउ मनी बोला है ना, हाउ मनी में प्लस करना, कितने लोग हैं टोटल, इसका मतलब ये हाउ मनी में आपने प्लस करना जो जो आ रहा है। हाउ मनी पर्सन कैन स्पीक मराठी एंड तेलुगु ओनली, मराठी बोले तो इसमें आ रहा हो और तेलुगु बोले तो इसमें आ रहा हो, इसमें कौन कौन से 6 और 7 आ रहे। 6 or 7 हिंदी भी तो बोल रहे हैं सर 6 ही आएगा 7। एक मिनट, 7 वाले हिंदी भी बोल रहे हैं। हाउ मनी पर्सन ओनली लगा, बहुत लगा है ना, ओनली नहीं बोला। 7 आएगा इसका, हाँ बनिए ना, आप एक काम किया करो, जब अगर क्वेश्चन ओनली पे जाए ना, ओनली पे, उसका 6 आएगा। तब आपने क्या करना है, ओनली पे, जब आप ओनली पे क्वेश्चन जाएगा ना, ओनली मराठी और तेलुगु बोलते हो, मराठी एंड तेलुगु बोथ, बहुत दोनों कितने लोग बोलते हैं। आपको ओनली सिर्फ नहीं बोला, सिर्फ ओनली बोला तो फिर आपका 6 ही आता। ओनली में मतलब अगर हम बोले तो ये भी जो है 7 भी जो है इसमें आता है, ये बात है। इस तरह से जब सिर्फ ओनली बोलो ना तब वो ही करनी है। जैसे इंग्लिश के केस में ओनली बोला हुआ था, इंग्लिश हिंदी के केस में तभी हमने वो किया था, इसमें यहाँ पे बहुत बोला हुआ, क्या बोला हुआ बहुत। अगर ओनली बोला होता ना, ओनली के केस में आपका क्या आंसर होता, 7 तो हिंदी में भी जा रहा है। सुनो ओनली के केस में क्या आंसर होता है, मैं इस बात समझने में समझा रहा हूँ। ओनली अगर होता तो 6 आता, बहुत बोला, बहुत आपको ये नहीं बोला कि हिंदी में भी आ रहा है उसमें भी आ रहा है, आपने ये देखना फिर वो इन दोनों में कौन कौन सा आ रहा है, इन दोनों में मतलब ट्रायंगल में, मतलब मराठी वाले सर्कल में तेलुगु में कौन कौन से आ रहे हैं, वो चीज़ आपने देखनी है बस, फिर आपने उनको नहीं बोलना है। ओनली नहीं ना बोला, जब अगर ओनली बोला तो कि ओनली मराठी एंड तेलुगु स्पीकिंग, तो फिर ओनली मराठी और तेलुगु कौन आता, 6 ही आता। समझ आई। इस केस में ये क्या हो जाएंगे, हाउ मेनी पर्सन, 6 + 7 30। हाँ जी हो गया, क्लियर नहीं हुआ। यहाँ पे क्या बोला हुआ ना, यहाँ पे बोला बोथ, यहाँ पे ओनली नहीं बोला। आप मेन कंफ्यूजन ओनली एक होता, ओनली एक होता बोथ। बोथ का मतलब है कि दोनों कितनी लैंग्वेजेस बोल रही है, उसमें हमें नहीं लेना देना कि वो लड़का है लड़की वो उसमें आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसमें ये कंडीशन है कि इस चीज में आ रहा है या नहीं आ रहा है। कंडीशन बनेगी कब, जब ओनली है ना, ओनली सिर्फ और सिर्फ, तब आपका 6 आता। आपको बोला होगा हाउ मेनी पर्सन कैन स्पीक मराठी एंड तेलुगु ओनली, मतलब जो सिर्फ मराठी वाले डब्बे में आए और तेलुगु वाले डब्बे में आए, सिर्फ और सिर्फ इन दोनों में आए, सिर्फ और सिर्फ इन दोनों में 6 आ रहा है। आपको बोला जब अगर बहुत दोनों कैसे बोलो फिर आप 7 भी ला सकते हो, फिर आपने देखना कि इन दोनों में कितने आ रहे हैं बस। इंग्लिश और हिंदी बोथ,
बहुत बोला था, ऑनली बोला था? इंग्लिश और हिंदी बहुत बोला था। इंग्लिश और हिंदी बहुत कौन आएगा देखो ना। हाँ बिल्कुल था बिल्कुल। यह क्या आता? 5। हाँ 2 भी आना चाहिए था। फिर तो फिर टू भी आएगा, फिर वो टेलो भी बोल सकता है। किस तरीके से? फिर तो वो टेलो बहुत बोला था, ऑनली बोला था मैंने क्वेश्चन। ऑनली वाला क्वेश्चन था वो, ऑनली लगा लो उसमें, ऑनली लगा लो, ऑनली। बहुत होगा तो बहुत में दोनों प्लस कर लेना। बहुत और ऑनली में ये चीज क्लियर रखना, ऑनली रख लो, ऑनली बहुत में दोनों प्लस करने, ऑनली में सिर्फ वो आएगा। ऑनली था ना, ऑनली दिया था शायद, ऑनली लिखाया था मेरे बच्चे, मैंने ऑनली लिखाया था, सच में लिखाया था ऑनली। इंग्लिश और हिंदी स्पीकिंग ऑनली लैंग्वेज, ऑनली लिखाया भी था मैंने, आपने लिखा नहीं था। ठीक है, बहुत है इतना, आज समझ आ गई।